गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप लोग? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त हो। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो तो उस पाप से मुक्ति। गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहाँ सूतक, सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, वो गंगा दशहरे का दिन। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता है। 10वें नंबर का महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का दिन, खूब भजन करो,
दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। श्री भागीरथ बाबा गंगा जी को लेकर आए। भागीरथ बाबा तो गंगा जी को लेकर आए 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए। और वो गंगा भी बहती हुई गौमुख से लेकर चलते 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 वो गंगा भी कलकत्ता तक जब पहुंची है, गंगा सागर तक जब पहुंची है, तो उसके घाट पर, उसके तट पर, गंगा महारानी के किनारे पर जितने जितने भक्त, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने साधक, जितने उपासक, जितने जीव रह रहे हैं, ये गंगा उनका कल्याण कर रही है। और जो उसकी शरणागति में जा रहा है, गंगा उसका उद्धार कर रही है। गंगा किसको संवारती है? किसी ने कहा कि प्राण छूटे और गंगा जी में ले जाकर अस्थियों को छोड़ दो तो गंगा मोक्ष देती है। विष्णु पुराण में, गर्ग संहिता में, देवी भागवत में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में लेख लिखे हैं कि गंगा जी ने शंकर जी से वर मांगा था कि मेरे जल में जब तक जीव की अस्थियां पड़ी रहेंगी तब तक वो जीवात्मा वैकुंठ का भोग भोगेगी। कुछ तिथियां होती हैं जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, गीता पुरुष गोरखपुर का कल्याण का गंगा अंक कहता है कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो और थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूँ। श्रावण के महीने में या अन्य महीने में आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, ये आपके भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। और उस पवित्र भूमि में ना जाने कितने साधक, कितने साधु, कितने तपस्वी, कितने संत, कितने महात्मा, कितने जोगी, कितने सन्यासी, कितने ब्राह्मण जन, कितने विद्वत जन इस भारत की भूमि पर भ्रमण करते रहते हैं, तप साधना करते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं, मंत्र जाप स्मरण करते रहते हैं। और जब उनका मंत्र जाप का फल इस भूमि पर प्राप्त होता है तो यहाँ की जो रज है, यहाँ की जो धूल है, यहाँ की जो माटी है, वो सुख का अनुभव करा देती है, एक आनंद का अनुभव करा देती है। में से कितने लोग हैं जो नर्मदा नहाए? आप में से कितने लोग हैं जो गंगा नहाए? आप में से कितने लोग हैं सरयू नहाए? कहीं ना कहीं किसी पवित्र नदी में आप लोगों ने स्नान जरूर करा होगा। बोलो करा कि नहीं करा? जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनने भी करा होगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनने भी करा होगा। किसी ना किसी पवित्र नदी में आपने, हमने, सबने स्नान करा होगा। अब स्नान तो हम कर लिए, उस गंगा नदी में हम नहाए तो गंगा नदी में हमने स्नान करा और स्नान कर कर बाहर निकले तो हमको 1.25 लाख बार स्नान का पुण्य मिल जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक डुबकी लगाए हो मारा और कह रहे हो कि 1.25 लाख डुबकी का फल चाहिए, तो क्या करोगे? 1.25 लाख डुबकी का फल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल एक काम, जिस पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो उस पवित्र नदी की बालू का, बालू मतलब रेत का, बालू का शिवलिंग का निर्माण करना
उसका पूजन करना, पूजन कर कर जो बत्ती जोड़कर 108 बत्ती बनाई है, पूजन कर कर एक दिए में वो बत्ती उस जो बालू का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है, जो तुमने किसी गंगा, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर स्नान करते समय तुमने जो शिवलिंग बनाकर पूजन करा है, उसके सामने वो बाती को जला देना, उसी से आरती उतार लेना, वो बाती वहां लगाकर छोड़ देना, और छोड़ने के बाद उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर देना। विसर्जन कर कर उसी जल को अपने ऊपर छींट लेना। 1.25 लाख डुबकी का फल एक ही क्षण में प्राप्त होता है। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। दो जगह पर धान जानते हो, चावल, जौ, चावल, धान माना गया। ध्यान दीजिएगा, एक किसी नदी के तट पर, पवित्र नदी जो भी हो, गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, इस नदी के घाट पर थोड़ा सा भी चावल का 8 दाना भी, 10 दाना भी, एक चुटकी चावल भी अगर हम पटक देते हैं, दान दे देते हैं, घाट पर रख देते हैं, तो कहते हैं वो दान कभी छिन्न नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। एक घाट का दान, दूसरा तीर्थ का दान। तीर्थ से मतलब है किसी पुरी में, मोक्षपुरी में आप पहुंचे हैं, अयोध्या, कांची, अवंतिका, मथुरा आदि आदि जिस पुरी में हम पहुंचे हैं, उस पुरी में आपने अगर अन्न का एक दाना भी दान दिया है तो वो महाराज छिन्न नहीं होता, वो भी अजर और अमर, उसकी भी अमर, उससे नष्टता नहीं होती। ये उसी तरह से है जैसे किसी के शरीर में चर्म रोग हो गया हो, मान लो किसी का शरीर कहीं से काला पड़ गया, कहीं चट्टे बढ़ गए या सफेद पड़ गई चमड़ी और चर्म रोग हो गया, तो उसके लिए जैसे पीपल के पत्ते पर शहद लगाकर, उसमें चंदन लगाकर, पत्तों को जोड़कर शंकर के शिवलिंग पर लेपन करने के बाद उसी पत्ते को शरीर पर मल लिया जाता है और आधे घंटे बाद स्नान कर लिया जाता है, तो चर्म रोग समाप्त होने लगता है और चर्म रोग की समाप्ति हो जाती है। भले चमड़ी कितनी भी सफेद हो रही हो, वो चमड़ी अपने रंग में आना चालू हो जाती है। तो जैसे चर्म रोग के लिए सुख का भान है, उसी तरह शिव उपासना के लिए दान का बड़ा महत्व है कि हमें 2 जगह कर किया गया दान। एक कहां, जम के बोलो, किसी पवित्र नदी के घाट पर, घाट पर रखना है, भले 2 दाने 4 दाने रखो, 6 दाने रखो, पर अन्न का दान। और दूसरा कहां, मोक्षपुरियों में दान उत्पन्न होना। एक बार गंगा में अगर डुबकी लगा ली है हृदय से, मन से, एक बार अगर गंगा में डुबकी लगा ली है मन से, हृदय से, चित्त से, तो कहते हैं जब तक व्यक्ति के प्राण छूटते हैं तब तक वो गंगा का जल उसके शरीर से लगा ही रहता है, वो अंतिम बिंदु तक लगा रहता है। मरने के बाद घर के लोग लोटा में भर के ले जाएं, खास खास अस्थियों को, कोई पूरी तो अस्थि ले ही नहीं जा सकती, इतनी सारी कौन ले जाए, तो वो अम्मा के दांत, उंगली, एक आध खोपड़िया, ऐसी 4, 6, 8 अस्थियां ढूंढ के झोली में भर के फिर लेके जाए गंगा। उससे अच्छा है पूरी अस्थि ले जाओ, पूरी ये शरीर संपूर्ण जीते जी गंगा का स्नान हो जाए। बहुत ध्यान देना आप लोग, किसी भी नदी में स्नान करने जाओ, तीज त्योहार पर, अमावस्या, पूर्णिमा आदि जो भी उत्सव मनाने के लिए आप किसी नदी के घाट पर जाते हो, किसी तालाब के घाट पर जाते हो, किसी कुंड के, किसी सरोवर के घाट पर जाते हो, और यदि आप स्नान कर रहे हो किसी पवित्र नदी में, तो वहां की बालू रेत उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग बनाकर जो पूजन करता है, मात्र 5 बार
उसी नदी का जल शंकर को समर्पित कर कर, भले दिया नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, जल चढ़ाकर जो शिवलिंग को विसर्जन कर देता है, उसके पूर्वजों को पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता। उसके पूर्वजों को पिंड भाग की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी तृप्ति स्वतः ही हो जाती है। यमुना, सरयू, छिपरा, मंदाकिनी, नर्मदा, जितनी पवित्र नदी होती है, इन नदियों में आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो कि दोने में दिया लेते हो और दोने में दिया लेकर उसको रखकर और आप नदी में दिया जलाकर बहा देते हो। शिव महापुराण की कथा इसकी महत्वता नहीं कहती। शिव पुराण कहती है गंगा माँ है, नर्मदा माँ है, छिपरा माँ है, सरयू माँ है। तुम्हारी सास कहीं बैठी हो, एक काम करना, जैसे तुम गंगा जी में दिया रख देती हो पानी में, सरयू जी में दिया रख देती हो पानी में, उसी तरह सास के सिर पे दिया जला के धर दो। बोलो, धर सकते हो? जब धीरे धीरे दिए में आग लगेगी, दिया जलते जलते दोने में आग लगेगी, दोना जलेगा और तुम्हारी सास का फिर सिर जलना प्रारंभ होगा। अच्छा लगेगा? नहीं। गंगा में दिया छोड़ा, दिया जलते जलते हवा में दोना जला, दोना जला तो वो गंगा का जल में चोट पहुंची। गंगा कहती है तो पुण्य कमाने आई थी और मुझे आग लगा के जा रही है। पवित्र नदी को शुद्ध रखिए, उसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है अपने स्नान के कपड़े भी अगर तुम घाट पर किसी के कहने पर छोड़ कर आ रहे हो, कई लोग, कोई कह देता है तुम्हारे ऊपर ये रोग लग गया, तुम्हारे ऊपर ये बीमारी हो गई, नदी पे नहाने जाना, अपने कपड़े छोड़कर आ जाना। पहले तो वो महाराज ढूंढो जिसने कहा कि पवित्र नदी पर अपने कपड़े छोड़कर आओ। नदी को हमेशा, पवित्र नदी को पवित्र रहने दो। मेरे राम जी जब चित्रकूट होते हुए चले गए, मेरे राम जी जब अयोध्या से लंका तक गए, बीच में इतनी पवित्र नदी पड़ी थी, मेरे राम जी ने एक जगह पर अपने वस्त्र को नहीं छोड़ा, न वस्त्र को पानी में निचोड़ा। मेरे राम जी ने स्नान करा, स्नान कर कर पानी ले जाकर दूर अपने वस्त्र को निचोड़ा, कहीं ये मेरे वस्त्र का पानी पवित्र नदी में ना चले जाए। वो मेरे राम थे जो मार्ग बताते जा रहे थे। और आज के जमाने में लोग, एक जनी ने दिया जला के छोड़ा, बड़ी खुश हुई, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, इतनी दूर तक चले गया। अब गंगा जी ने भी कह दिया अब की तो आ गई, अगली बार आ, अगली बार आ। इतनी प्लानिंग करिए, हरिद्वार जाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी, हर बार प्लान बनाती थी, बद्रीनाथ जाऊंगी, केदारनाथ जाऊंगी, हर बार प्लान बनाती थी, अब की बार जाऊंगी, अब की बार जाऊंगी। भगवान घर में ऐसी बांधा ला के रख देता कि तुम्हें हरिद्वार तक बुलाता ही नहीं। अब सोचती मैं बस एक ही बार होके आई, फिर तो मेरा जाना ही नहीं हुआ। कभी तुमने गंगा जी से पूछा कि बार बार जाना क्यों नहीं हो रहा? गंगा जी खुद नहीं बुला रही, आग लगा के चली जाएगी। गंगा जी खुद नहीं बुला। पवित्रता का ध्यान रखिए, हम उसकी शुद्धता का ध्यान रखिए। हमने गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, छिपरा आदि को कैसे कैसे पवित्र रखना। और गंगा में अगर डुबकी लगा ली है हृदय से, मन से, एक बार अगर गंगा में डुबकी लगा ली है मन से, हृदय से, चित्त से, तो कहते हैं जब तक व्यक्ति के प्राण छूटते हैं तब तक वो गंगा का जल उसके शरीर से लगा ही रहता है, वो अंतिम बिंदु तक लगा रहता है। मरने के बाद घर के लोग लोटा में भर के ले जाएं, खास खास अस्थियों को, कोई पूरी तो अस्थि ले ही नहीं जा सकती, इतनी सारी कौन ले जाए, तो वो अम्मा के दांत, उंगली, एक आध खोपड़िया, ऐसी 4, 6, 8 अस्थियां ढूंढ के झोली में भर के फिर लेके जाए गंगा। उससे अच्छा है पूरी अस्थि ले जाओ, पूरी ये शरीर संपूर्ण जीते जी गंगा का स्नान हो जाए। बहुत ध्यान देना आप लोग, किसी भी नदी में स्नान करने जाओ,
तीज त्योहार पर अमावस्या, पूर्णिमा आदि जो भी उत्सव मनाने के लिए आप किसी नदी के घाट पर जाते हो, किसी तालाब के घाट पर जाते हो, किसी कुंड के, किसी सरोवर के घाट पर जाते हो, और यदि आप स्नान कर रहे हो किसी पवित्र नदी में, तो वहां की बालू रेत उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग बनाकर जो पूजन करता है, मात्र 5 बार उसी नदी का जल शंकर को समर्पित कर कर, भले दिया नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, जल चढ़ाकर जो शिवलिंग को विसर्जन कर देता है, उसके पूर्वजों को पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता। उसके पूर्वजों को पिंड भाग की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी तृप्ति स्वतः ही हो जाती है। हमारी यमुना, सरयू, क्षिप्रा, मंदाकिनी, नर्मदा, जितनी पवित्र नदी होती है, इन नदियों में आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो कि दोने में दिया लेते हो और दोने में दिया लेकर उसको रखकर और आप नदी में दिया जलाकर बहा देते हो। शिव महापुराण की कथा इसकी महत्वता नहीं कहती। शिव पुराण कहती है गंगा माँ है, नर्मदा माँ है, क्षिप्रा माँ है, सरयू माँ है। तुम्हारी सास कहीं बैठी हो, एक काम करना, जैसे तुम गंगा जी में दिया रख देती हो पानी में, सरयू जी में दिया रख देती हो पानी में, उसी तरह सास के सिर पे दिया जला के धर दो। बोलो, धर सकते हो? जब धीरे धीरे दिए में आग लगेगी, दिया जलते जलते दोने में आग लगेगी, दोना जलेगा और तुम्हारी सास का फिर सिर जलना प्रारंभ होगा। अच्छा लगेगा? नहीं। गंगा में दिया छोड़ा, दिया जलते जलते हवा में दोना जला, दोना जला तो वो गंगा का जल में चोट पहुंची। गंगा कहती है तो पुण्य कमाने आई थी और मुझे आग लगा के जा रही है। पवित्र नदी को शुद्ध रखिए, उसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है अपने स्नान के कपड़े भी अगर तुम घाट पर किसी के कहने पर छोड़ कर आ रहे हो, कई लोग, कोई कह देता है तुम्हारे ऊपर ये रोग लग गया, तुम्हारे ऊपर ये बीमारी हो गई, नदी पे नहाने जाना, अपने कपड़े छोड़कर आ जाना। पहले तो वो महाराज ढूंढो जिसने कहा कि पवित्र नदी पर अपने कपड़े छोड़कर आओ। नदी को हमेशा, पवित्र नदी को पवित्र रहने दो। मेरे राम जी जब चित्रकूट होते हुए चले गए, मेरे राम जी जब अयोध्या से लंका तक गए, बीच में इतनी पवित्र नदी पड़ी थी, मेरे राम जी ने एक जगह पर अपने वस्त्र को नहीं छोड़ा, न वस्त्र को पानी में निचोड़ा। मेरे राम जी ने स्नान करा, स्नान कर कर पानी ले जाकर दूर अपने वस्त्र को निचोड़ा, कहीं ये मेरे वस्त्र का पानी पवित्र नदी में ना चले जाए। वो मेरे राम थे जो मार्ग बताते जा रहे थे। और आज के जमाने में लोग, एक जनी ने दिया जला के छोड़ा, बड़ी खुश हुई, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, इतनी दूर तक चले गया। अब गंगा जी ने भी कह दिया अब की तो आ गई, अगली बार आ, अगली बार आ। इतनी प्लानिंग करिए, हरिद्वार जाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी, हर बार प्लान बनाती थी, बद्रीनाथ जाऊंगी, केदारनाथ जाऊंगी, हर बार प्लान बनाती थी, अब की बार जाऊंगी, अब की बार जाऊंगी। भगवान घर में ऐसी बांधा ला के रख देता कि तुम्हें हरिद्वार तक बुलाता ही नहीं। अब सोचती मैं बस एक ही बार होके आई, फिर तो मेरा जाना ही नहीं हुआ। कभी तुमने गंगा जी से पूछा कि बार बार जाना क्यों नहीं हो रहा? गंगा जी खुद नहीं बुला रही, आग लगा के चली जाएगी। गंगा जी खुद नहीं बुला। पवित्रता का ध्यान रखिए, हम उसकी शुद्धता का ध्यान रखिए। हमने गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, क्षिप्रा आदि को कैसे कैसे पवित्र रखना। आप में से कितने लोग हैं जो नर्मदा नहाए? आप में से कितने लोग हैं जो गंगा नहाए? आप में से कितने लोग हैं सरयू नहाए? कहीं ना कहीं किसी पवित्र नदी में आप लोगों ने स्नान जरूर करा होगा। बोलो करा कि नहीं करा? जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनने भी करा होगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनने भी करा होगा। किसी ना किसी पवित्र नदी में आपने, हमने, सबने स्नान करा होगा। अब स्नान तो हम कर लिए, उस गंगा नदी में हम नहाए तो गंगा नदी में हमने स्नान करा और स्नान कर कर बाहर निकले तो हमको 1.25 लाख बार स्नान का पुण्य मिल जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
एक डुबकी लगाए हो महाराज और कह रहे हो कि 1.25 लाख डुबकी का फल चाहिए, तो क्या करोगे? 1.25 लाख डुबकी का फल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल एक काम, जिस पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो उस पवित्र नदी की बालू मतलब रेत का, बालू का शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना, पूजन कर जो बत्ती जोड़कर 108 बत्ती बनाई है, पूजन कर एक दिए में वो बत्ती उस जो बालू का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है, जो तुमने किसी गंगा, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर स्नान करते समय तुमने जो शिवलिंग बनाकर पूजन करा है, उसके सामने वो बाती को जला देना, उसी से आरती उतार लेना, वो बाती वहां लगाकर छोड़ देना और छोड़ने के बाद उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर देना। विसर्जन कर उसी जल को अपने ऊपर छींट लेना। 1.25 लाख डुबकी का फल एक ही क्षण में प्राप्त होता है। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। दो जगह पर धान जानते हो, चावल, जौ, चावल, धान माना गया, ध्यान दीजिएगा। एक किसी नदी के तट पर, पवित्र नदी जो भी हो, गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, इस नदी के घाट पर थोड़ा सा भी चावल का 8 दाना भी, 10 दाना भी, एक चुटकी चावल भी अगर हम पटक देते हैं, दान दे देते हैं, घाट पर रख देते हैं, तो कहते हैं वो दान कभी छिन्न नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। एक घाट का दान, दूसरा तीर्थ का दान। तीर्थ से मतलब है किसी पुरी में, मोक्षपुरी में आप पहुंचे हैं, अयोध्या, कांची, अवंतिका, मथुरा आदि आदि जिस पुरी में हम पहुंचे हैं, उस पुरी में आपने अगर अन्न का एक दाना भी दान दिया है तो वो महाराज छिन्न नहीं होता, वो भी अजर और अमर, उसकी भी अमर, उससे नष्टता नहीं होती। ये उसी तरह से है जैसे किसी के शरीर में चर्म रोग हो गया हो, मान लो किसी का शरीर कहीं से काला पड़ गया, कहीं चट्टे बढ़ गए या सफेद पड़ गई चमड़ी और चर्म रोग हो गया, तो उसके लिए जैसे पीपल के पत्ते पर शहद लगाकर, उसमें चंदन लगाकर, पत्तों को जोड़कर शंकर के शिवलिंग पर लेपन करने के बाद उसी पत्ते को शरीर पर मल लिया जाता है और आधे घंटे बाद स्नान कर लिया जाता है, तो चर्म रोग समाप्त होने लगता है और चर्म रोग की समाप्ति हो जाती है। भले चमड़ी कितनी भी सफेद हो रही हो, वो चमड़ी अपने रंग में आना चालू हो जाती है। तो जैसे चर्म रोग के लिए सुख का भान है, उसी तरह शिव उपासना के लिए दान का बड़ा महत्व है कि हमें 2 जगह कर किया गया दान। एक कहां, जम के बोलो, किसी पवित्र नदी के घाट पर रखना है, भले 2 दाने 4 दाने रखो, 6 दाने रखो, पर अन्न का दाना। और दूसरा कहां, मोक्षपुरियों में दान। एक बात आपको कही थी गुरु महिमा में कि घर से जब निकला करो ना, तो भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर से जब निकलो, कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर जाइए। आप किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर जाइए। जिस समय आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण हो जाए, या शिवलिंग का स्पर्श हो जाए, या शंकर का अनुमोदन कर ओम नमः शिवाय बोलकर, या राम बोलकर, कृष्ण बोलकर, शिव बोलकर, आपके भीतर जो रमा हुआ है, आप राम को मानते हैं, आप राम को माने, हम मना नहीं करेंगे। आप कृष्ण को माने तो कृष्ण को माने, हम मना नहीं करेंगे। आपका दिल जिससे लगे, आपका चित्त वृत्ति जिससे लगे। तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाए।
कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन। और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर कर, जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर, अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान है। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां समर्पित कर, उस स्थान ये रोज नहीं करना। फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाएं, 8 महीने निकल जाएं, 3 महीने निकल जाएं, 5 महीने निकल जाएं उस स्थान, और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी